श्री राम। नमस्कार। आज 11 जुलाई 2020 श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 23। पिछले भाग में हम लोगों ने देखा कि अर्जुन के मन में ये सवाल आया है, ये विचार आया है कि ये युद्ध करके मेरे परिवारजनों को, मित्रों को मारकर मेरे माथे पे जो पाप का कलंक लगेगा और मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकूंगा, इसके लिए मैं संन्यास लेना पसंद करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 2-3 जगह ऐसी बात कही है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरा समर्पण करना चाहिए था, लेकिन उसने किया नहीं। अगर जिंदगी में कोई समस्या आती है तो उसका सामना करना उचित है, और अगर भगवान साथ में है तो डरने की भी जरूरत नहीं है। और आप भगवान को, परमात्मा को खुद को समर्पित करते हो तो डर ये शब्द का सोचना भी जरूरत नहीं है। आप इतने सुरक्षित हो जाते हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और तुम मुझ में समा जाओ, ये भी कहा। फिर भी अर्जुन के मन में सवाल उठ ही रहे थे। अगर हम लोगों ने भगवद गीता के ऊपर ठीक से ध्यान दिया तो ये पता चलता है कि ये केवल और केवल अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद नहीं है। ये स्वयं परमात्मा ने पूरे विश्व को अपना जीवन कैसा व्यतीत करना चाहिए, ये एक सीख दी है। अर्जुन एक केवल मात्र बीच में रखा हुआ इंसान है, ऐसा इंसान है कि जिसके माध्यम से ये संदेश पूरे दुनिया को जा रहा है। अगर अर्जुन के मन में सवाल खड़े नहीं होते तो भगवान श्री कृष्ण को भगवद गीता कहने की, बोलने की, बताने की जरूरत ही नहीं आती। लेकिन आने वाले कितने युग ऐसी समस्याओं से गुजरेंगे, ऐसी संकट को, ऐसे समस्याओं का उनको सामना करना पड़ेगा, ये शायद भगवान उस वक्त जानते थे। इसलिए उसी वक्त उन्होंने ये भगवद गीता कही है। अगर हमने सोचा तो भगवान श्री कृष्ण ये भगवद गीता, ये युद्ध आरंभ होने से पहले भी बता सकते थे, लेकिन तब नहीं बताई। जब अधर्म और धर्म एक दूसरे के सामने अपनी खुद की पहचान दिखाने की कोशिश कर रहे थे और वो कायम करने की कोशिश कर रहे थे, तब ये भगवान ने बताई है। कौरव सेना का मतलब है अधर्म और पांडव सेना का मतलब है धर्म। वो जो धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, राज के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे। और कौरव सेना ये राज के लिए युद्ध कर रही थी, वो धर्म के लिए युद्ध नहीं कर रही थी। संपत्ति, राज,
राजविलास, भोग, यही उनके लिए धर्म था। तो ये दोनों का अस्तित्व, एक दूसरे, अधर्मी और धर्मी दोनों एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने को सामने खड़े हुए थे और खुद का वजूद, खुद का अस्तित्व स्थापित करे, ये उनके मन में चल रहा था। उसी वक्त भगवान ने ये भगवद गीता बताई है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसके लिए है कि कौन से समय में, कौन से समय पर उपदेश की जरूरत होती है, ये महत्वपूर्ण है। अगर पहले भगवान ने भगवद गीता युद्ध आरंभ से पहले बता दी होती तो उसकी उतनी कीमत नहीं रहती जितनी अब है, क्योंकि अधर्मी और धर्मी दोनों लोग सामने खड़े ही नहीं थे, तो भगवान दोनों अलग अलग कैसे दिखा सकते थे। मनुष्य स्वभाव है कि मुझे सामने दिखना चाहिए, जो सामने दिखता है वही उसको सच मानता है। ये बुद्धिवादी आदमी का सोचना है। और जो कुबुद्धि का आदमी रहता है, कुबुद्धि सोच वाला जो रहता है, वो अपने ही मन में, अपने ढंग में अपना जीवन व्यतीत करता है। उसको कोई चीज़ सामने हो उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वही सच है, ये उसके मन में भावना हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बीच में रख के ये पूरे देश को, पूरे दुनिया को संदेश दिया है कि जीवन व्यतीत कैसे होना चाहिए। और एक एक आश्रम वो खुले कर रहे हैं, समझा रहे हैं कर्तव्य क्या है, संन्यास क्या है, जो अभी हम लोग ये कर्म योग में श्लोक 4 और 5 की बात कर रहे हैं। अर्जुन के मन में जो सवाल आया वो कुछ गलत नहीं था कि मुझे जो कोई चीज़ मुझे हासिल करनी ही नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों रुकूं। लेकिन उस वक्त उसके मन में ये सवाल आया क्या कि जिन भाइयों के साथ मैंने पूरा जीवन व्यतीत किया है उनको भी मैं ये संदेशा दूँ और उनको भी इससे परावृत्त करूँ कि आप भी युद्ध न लड़े, आप भी मेरे साथ संन्यास बन जाइए, सन्यासी बन जाइए। तो इसका उल्लेख नहीं है, ये केवल अर्जुन का कहना है, अर्जुन की सोच है। यही अर्जुन की सोच ही इसके लिए बता रहा हूँ, ये सर्वसामान्य इंसान की सोच है। अगर ये भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने पूरे पांडवों को कह दी होती तो उसका अर्थ शायद अलग निकलता, सब सुन लेते, लेकिन वो भाषण हो जाता। अगर किसी को समझाना है, हम किसी को किसी बात के ऊपर समझाते हैं तो आम लोगों के अंदर नहीं समझाते, उससे खुद व्यक्तिगत मिलकर समझाते हैं, वो चर्चा होती है। और ये इसके लिए हम लोग ये सोचते हैं कि धृतराष्ट्र ने संजय के द्वारा ये भगवद गीता सुन ली है। ये महर्षि व्यास की सब रचित घटना ही ऐसी है कि इसका उद्देश्य, इसका ज्ञान का जो सागर है वो आगे भी पूरे दुनिया को पता चले। जीवन कैसे जीवित रखना है, जीवन कैसे जीना है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बस हम लोग इतना ही सोचते हैं कि भगवद गीता किन्हों ने सुनी, धृतराष्ट्र ने सुनी, संजय ने बताई, अर्जुन ने सुनी और हनुमान जी ने सुनी, कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है।
ये सब चीज़ों में अगर आप ध्यान से उसका विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सर्वसामान्य लोगों के लिए ही बताई है। जो अंधे हैं, धृतराष्ट्र के जैसे अंधे हैं। आज समाज में विचारों से अंधे कितने लोग हैं? बुद्धिमान है लेकिन अंधे हैं, सोच अंधी है। सामने दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, सामने हत्याएं हो रही है, पाप हो रहा है, फिर भी आँख होते हुए वो देख नहीं पाते, उसे धृतराष्ट्र कहते हैं। और जिनकी ये ऐसे आँख बंद करके जीने वाले लोग, अपने मदमस्ती में जीने वाले लोग, लोभ माया में जीने वाले लोग, दुर्योधन की माया में ही तो धृतराष्ट्र ने ये सब कुछ किया था। धृतराष्ट्र को मालूम था वो खुद ये गद्दी का राजा है, लेकिन अपने बेटे के लिए ये माया उसकी बीच में आ गई। तो हमेशा ये याद रखना जरूरी है। ये महाभारत का, भगवत गीता का एक संदेश है कि धृतराष्ट्र वो नहीं है जो सुन रहा है। धृतराष्ट्र हर इंसान है, अगर जो बुद्धिमान है फिर भी अनदेखा कर रहा है, वो धृतराष्ट्र है। और संजय, देखिए हम लोग और एक बात सुनते कि संजय को ये शक्ति दी थी कि जो युद्ध भूमि में हो रहा है वो धृतराष्ट्र को कहे। इसका मतलब क्या है कि हर इंसान के जीवन में कोई तो संजय आता है, लेकिन वो उतना ही सही और सच्चा होना चाहिए। जो घटना सामने हो रही है उसका ठीक तरह से आपको व्यवहारिक ज्ञान दे। किसका सुनना है, किसका नहीं सुनना है, ये अपने ऊपर निर्भर है। भगवान है, भक्त है, श्री कृष्ण है, अर्जुन भक्त है, बीच में सुनने वाला संजय है, और जो सुना है वो बताकर किसकी मन की शांति कर रहे हैं? धृतराष्ट्र की। अगर ये चारों के बारे में सोचे तो हम देखो सीधा भगवान के पास जाते नहीं है। कोई बीच में बाबा रहेगा तो उसके पास जाएंगे, तो उसका कोई सेवक है, वो संजय जैसे बताएंगे बाबा को ये चाहिए वो चाहिए। और जो असल में जो परमात्मा है और जिसे हम गुरु मानते हैं, वो दोनों के बीच में संवाद होता है, लेकिन अपने यहाँ तक कितना पहुँचता है? हम केवल इतना ही देखते हैं, महाभारत है, भगवत गीता है, धृतराष्ट्र है, संजय है, अर्जुन है, श्री कृष्ण है, बस। ऐसा नहीं है। हर वक्त, हर क्षण, हर पल वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपने बाजू में है ही, उसके ज्ञान के अनुसार, ज्ञान के रूप में। ये हमें पता चाहिए। और अर्जुन कौन है? अर्जुन अलग नहीं है, हम लोग अर्जुन है जो संभ्रमित अवस्था में है। और जो मन में संभ्रमित अवस्था पैदा हो जाती है, वही अवस्था कोई देखता है और उसकी बलबूते पर अंदाज निकालता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को समझ लेना चाहिए। केवल भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इतना नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कौन है ये समझना जरूरी है। क्यों कह रहे हैं? महर्षि व्यास ने ये भगवद गीता इतनी लंबी क्यों लिखी? क्या कोई युद्ध ऐसा है कि भगवद गीता कहने तक पूरा दोनों बाजू के सैन्य खड़े हो जाए? ऐसी नहीं है। एक छोटे से समय में ये कही गई है संस्कृत शब्दों में, संस्कृत श्लोक में, लेकिन भगवान महर्षि व्यास ने उनको विस्तार से लिखा हुआ है, विस्तार से रचना की है, जो समाज को पता चल जाए, समाज समझ सके।
क्यों समझ सके कि कैसे जीना है। जो देह भगवान परमात्मा की कृपा से हर इंसान को मिला है, उसका सदुपयोग करके वापिस भगवान को कैसे लौटाना है, जीवन कैसा व्यतीत करना है। इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया है, अगर उसकी देखभाल नहीं करोगे तो वो शरीर खराब होने वाला है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई जाड़ा होता है, कोई और कुछ होता है, कोई किसी को रोग हो जाते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। ये क्यों? भगवान ने देते समय तो अच्छा सही दिया था, हम संभल ना सके। ये सबसे बड़ी चुनौती है इंसान के सामने। भगवान ने कहा है, लेकिन हम लोगों को वो रास्ते पे चलने की सबसे बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम सन्यास लेके क्या करोगे पार्थ? अगर तुम सन्यासी बन जाओगे, वन में जाओगे, तो क्या तुम्हारे मन के विचार जो ये युद्ध के बारे में है वो तुम अपने दिमाग से निकाल सकोगे? क्या तुम इतने होशियार हो? और अगर इतने होशियार होते तो मैं जो कुछ तुमको बता रहा हूँ उसको तुम ना नहीं करते। तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा है, तुम्हारे पास वो हर सवाल में जो मन में उठ रहे हैं उसका उत्तर है। इसका मतलब है कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन वो सही बुद्धि सही जगह पे नहीं चल रही है। ऐसा मान लो पार्थ कि तुमने संन्यास ले लिया और तुम वन में जाके रह गए। क्या तुम्हारा मन तुम्हारे भाइयों के अंदर जुड़ा हुआ नहीं है? तुम्हारे राज्य के प्रति, जो राज्य के लिए तुम्हारे मन में प्रेम है, जिनका विध्वंस न हो, ये तुम्हारी मन की इच्छा है। क्या तुम यहाँ से जाने के बाद वो सब बच पाएंगे? ये तुम्हें खातरी है कि ये विचार तुम्हारे मन में नहीं आएंगे? अगर तुम कहते हो कि मैं संन्यास लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सोचता हूँ, तो तुम कर ही नहीं सकते। क्योंकि मन तो जो चंचल है, मन की अवस्था चंचल है, मन का गुण चंचल है, वो तुम्हें स्वस्थ कैसे बरसा देगा? अगर कोई इंसान शांत बैठता है तो वो बैठना भी एक प्रकार का कर्म हो जाता है। अगर वो सोचता है वो भी कर्म है, और इससे तुम भाग नहीं सकते। कर्म कर्म ही होता है। और जो परमात्मा तुम्हारे बाजू में है, अभी तो वो उसके पहचान ही नहीं पा रहे हो, उसके ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है। तुम्हारे देह के अंदर जो आत्मा है, जो नित्य है, उसका तो गुण है कि कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि वो गतिमान है। तो तुम वन में कैसे रह सकते हो? वन में और सन्यास आश्रम में वही इंसान रह सकता है जो अपने पूरे कर्तव्य पूरा करके एक एक आश्रम की पायरी चढ़कर सन्यास आश्रम तक पहुंचा है। तुम तो सीधा यहाँ से चल पड़े, ऐसा थोड़ा ही होता है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनकी इजाज़त तुमने ली है। उनके इजाज़त बिना तुम कैसे जा सकते हो? ये जो भाई अभी ये कुरुक्षेत्र में धर्म के लिए युद्ध करने के लिए खड़े हैं, उनको छोड़कर तुम्हारा संन्यास लेना कितना उचित है? आप सब क्षत्रिय हो, एक शास्त्र धर्म के अनुसार है या
शास्त्र धर्म के विरुद्ध है, ये अगर मुझे तुमको बताना पड़ेगा तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तुम्हारे चारों भाई यहाँ पे लड़ेंगे और तुम नहीं रहोगे। आज तक आप सब भाइयों में सब साथ में हर पल का, हर परिस्थिति का एक साथ सामना किया हुआ है। हम लोग सोचते रहेंगे ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा तो रहे हैं, लेकिन क्या समझा रहे? पांडव कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये जो 5 कर्मेंद्रिय है ना, उसको पांडव कहते हैं। और उसमें से एक इंद्रिय अगर बाजू चला जाता है और 4 खुले रहते हैं, फिर भी आप वो मुकाम तक पहुंच नहीं सकते। मनुष्य के शरीर में जो 4-5 कर्म के इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय उसको बोलते हैं, उसका एक इंद्रिय अगर अलग हो जाता है, सोचता है कि मैं कुछ न करूं, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाकी की चारों कर्मेंद्रिय वो 5वें इंद्रिय के साथ जुड़ी हुई रहती है। ये भगवत गीता से ज्ञान है। हम लोग केवल पांडवों के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अर्जुन वो है कि जिसका उपयोग करके भगवान श्री कृष्ण दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। वो 5 कर्मेंद्रिय से एक इंद्रिय है अर्जुन, जो अगर हट जाता है संन्यास की ओर, तो 4 कर्मेंद्रिय ठीक से काम नहीं करेगी, और करेगी तो भी ये पांचवा जो कर्मेंद्रिय जो अर्जुन है, वो मन से शांत नहीं रहेगा। ये 4 इंद्रियों में उसका मन आकर्षित रहेगा। अर्जुन सोचता रहेगा मेरे भाई क्या कर रहे हैं, तो संन्यास का फायदा क्या? जहां पे शांति ही नहीं मन को, तो भगवान श्री कृष्ण के इस जवाब को अर्जुन का कोई सवाल ही नहीं था। उसके मन में केवल ये आया कि मैं संन्यास भी नहीं ले सकता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय ये मिलकर इंसान जो बनता है, लेकिन उसको सब ये देह को चलाने वाला आत्मा गतिमान है। ये शरीर अगर निस्तेज हो गया तो समझना आत्मा शरीर से बाहर हो गया। तो आप शरीर स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को समझने के बाद, आत्मा से एक रूप होने के बाद। और ये कब प्राप्त हो जाएगा? तभी प्राप्त हो जाएगा जब आप अपने मन को और अपने अंदर बसे हुए आत्मा को वो परमात्मा को समर्पित करेंगे तब। इसके बाद अर्जुन क्या सवाल करता है, और वो करेगा ही। भगवत गीता के 18वें अध्याय तक ये सवाल और जवाब जारी रहेंगे, क्योंकि ये समाज को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से सीख दे रहे हैं। तो सवाल तो आएंगे ही। तो अगला सवाल क्या होगा, अर्जुन क्या कहेंगे, उसका दृष्टिकोण क्या रहेगा? युद्ध तो केवल एक कारण है, ये ज्ञान देने का एक कारण है युद्ध। वो जो चालू ही नहीं हुआ अभी तक, लेकिन वो कारण है। तो आगे का भाग कल देखेंगे। श्री राम।